नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, आंतरिक सौरमंडल में छोटे चट्टानी पिंडों क्षुद्र ग्रहों ने प्रारंभिक पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी और आवश्यक रासायनिक तत्वों को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। जबकि पृथ्वी पर गिरने वाली उल्कापिंड क्षुद्र ग्रहों से आता है। वायुमंडल और जैविक प्रदूषण के संपर्क में आने से उनका अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, क्षुद्र ग्रह सामग्री का विश्लेषण करने का सबसे अच्छा तरीका अंतरिक्ष से सीधे प्राचीन नमूने एकत्र करना है। अब तक केवल 2 देशों ने इसे सफलतापूर्वक किया है। जापान अपने हायाबुसा और हायाबुसा 2 मिशनों के साथ और संयुक्त राज्य अमेरिका OSIRISS यानी RASS के साथ। सितंबर 2023 में नासा के OSIRISREX मिशन ने क्षुद्र ग्रह वेनु से 121.6 ग्राम सामग्री उल्कापिंड वापस लाई थी, जो पृथ्वी पर लाया गया अब तक का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह नमूना है। अब नासा के गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में डॉक्टर डेनियल ग्लेविन और डॉक्टर जेसन उर्बाकिन के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने एक महत्वपूर्ण खोज की है। जी हाँ, वेन्यू नमूना में अमोनिया और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नेचर एस्ट्रोनॉमी में 29 जनवरी प्रकाशित उनके निष्कर्षों से इस सिद्धांत को बल मिलता है कि क्षुद्र ग्रहों ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में मदद की होगी। उल्लेखनीय रूप से टीम के जापानी शोधकर्ताओं ने क्षुद्र ग्रहों के नमूना के अंदर सभी 5 नाइट्रोजनस बेस यानी DNA और RNA बनाने के लिए आवश्यक प्रमुख अणु का पता लगाया। एक खोज जो इस विचार को मजबूत करती है कि जीवन के निर्माण खंड अंतरिक्ष में उत्पन्न हुई होगी। नासा से प्राप्त वेन्यू नमूनों को पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए नाइट्रोजन के तहत संभाला गया था। क्यूशू विश्वविद्यालय में उच्च रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करके 17.75 मिलीग्राम के नमूना को N हेट्रोसाइक्ल्स कार्बन और नाइट्रोजन युक्त रिंग्स संरचना वाले कार्बनिक अणुओं के लिए संशोधित और विश्लेषण किया गया था। विश्लेषण एक शोध दल द्वारा किया गया था जिसके सदस्यों OSIRISREX नमूना विश्लेषण टीम का हिस्सा है, जिसमें होक्काइडो विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर यासुहिरो ओबो, JAMSTEC और केओ विश्वविद्यालय के प्रमुख शोधकर्ता योशिनोरो नोकानो, JAMSTES के डॉक्टर तोशिकी कोगा शामिल थे। क्यूसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिरोशी नाराओका और तोहोकू विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर जोसुहिरो फुरुकावा भी थे। विश्लेषण से पता चला कि N हेट्रोसाइक्ल्स की सांद्रता लगभग 5 nmol पर ग्राम था, जो रोइगू से रिपोर्ट किए गए सांद्रता से 5 से 10 गुना अधिक है। DNA और RNA के निर्माण के लिए आवश्यक 5 नाइट्रोजन बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरोसिल के अलावा शोधकर्ताओं ने जेथिन, हाइपरॉक्सिन और निकोटिनिक एसिड यानी विटामिन B भी पाया है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।